गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी सेकंड का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, शब्द विचार। वर्णों से के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी वस्तु के लिए निर्धारित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे घर, मकान, पेट, आदमी, सूरज, चांद, तारा आदि। यौगिक जो शब्द 2 या 2 अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राज प्लस कुमार, राजकुमार। योग ऋण शब्द जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष प्रकार के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द शब्दों के मेल से बना है। शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, घृत। तद्भव का अर्थ है उसमें उत्पन्न या उससे होना। संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, घी, आग, मोर आदि। देशज शब्द क्षेत्रीय बोली के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द जैसे थैला, पगड़ी, खाट, खिड़की, धोती आदि। विदेशी शब्द भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी लोग आए जो अपने साथ अपने देश की भाषाएं भी लाए। विदेशी लोगों के प्रभाव से हिंदी के शब्द भंडार में अनेक विदेशी शब्दों की बढ़ोतरी हुई। जैसे कंप्यूटर, डॉक्टर, पेंसिल, रेडियो, टाई, कार, इंजीनियर आदि। संकर शब्द जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे पान, दान। पान हिंदी का है और दान फारसी का है, तो पानदान। फिर है अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी अनेक शब्दों के लिए, और श्रुति संभिन्नार्थक। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची, समानार्थी। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। जैसे हवा, पवन, वायु, समीर। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, छोटा, बड़ा। अनेकार्थी जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वे शब्द जो वाक्यांश का अनेक शब्दों के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। भिन्नार्थ शब्द ऐसे शब्द सुनने से एक जैसे लगे, परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और उनका अर्थ भी अलग होता है। उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिवस और दीन, गरीब। व्याकरणिक प्रकार के आधार शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं
जिनका अर्थ परिवर्तन होता है, जो शब्द लिंग वचन कारक आदि काल के अभाव में बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन और काल आदि से प्रभावित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उनमें अव्ययी कहा जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे घर, रोटी, किताब, नदी आदि। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं, सचिव, रसायन, नेट, फैक्स आदि। धन्यवाद।